असम के बिजनी टाउन, कौन जो सा टाउन, चिरांग डिस्ट्रिक्ट दिल्ली? है ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? चिरांग डिस्ट्रिक्ट बोंगईगांव डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। समझ में यार आ नहीं रहा, थोड़ा सा नाम बड़ा डिफरेंट है, तो आप क्लियरली बताएंगे? बोंगईगांव डिस्ट्रिक्ट। बोंगाई गाँव। बोंगईगांव गाँव कहते हैं उसको। हम्म। जो मानस मानस नेशनल पार्क है ना, हम्म। उसके नजदीक है। ओके। तो ये इतनी दूर से हैं और इनके आसपास सारे मुसलमान हैं, खैर कहीं से भी हैं ये, मतलब बताने का बस पॉइंट ये है कि जहाँ पे ये है वहाँ बहुत मुसलमान हैं प्रभु जी, और एक बहुत नॉनवेज एक खाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। प्रभु हम्म। जी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया आपसे। हम्म। मैं जहाँ जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर सारे लोग ये सनातनी है। लेकिन मैं जब जहाँ पर पढ़ाई करता हूँ, पढ़ता जहाँ हूँ, यस यस यस, सॉरी आई एम सॉरी, जहाँ पढ़ते हैं ये, जहाँ ये पढ़ते हैं वहाँ बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये हॉस्टल में रहते हैं, तो बड़ा ही अलग सा इनके यहाँ पे माहौल रहता है बहुत, पर फिर भी अच्छे से सुबह अपना उठ के आते हैं और अपना भक्ति करने को बहुत उत्सुक हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के। ठीक है जितेंद्र, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे पुराने जमाने के पिक्चर के हीरो होते हैं ना, वो सभी घोड़े पे चढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अपना मफलर वगैरह बांध के। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, बट हमारे वृंदावन कैंप के लिए लोगों ने रजिस्टर अभी तक ना, बहुत लोगों ने कर दिया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। तो आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा। संजय सिंह, संजय सिंह कहाँ हो आप? संजय, जितेंद्र आप तो आ रहे हो, आप तो यूपी के ही हो। भैया घोड़े पे सवार हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। राजस्थान से ऊपर बुजू में। अरे राजस्थान से तो आ ही नहीं रहे आप वहां पे। अभी पेरेंट्स की परमिशन नहीं मिल रही प्रभु जी। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं आपके? मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसे बोल रहे इतनी दूर अकेला जाएगा, कुछ हो जाएगा। पिछली बार भी ये बोले थे। पिछली बार तो पेरेंट्स की भी समस्या थी और स्कूल वालों की समस्या थी। इस बार स्कूल वालों की नहीं है, पेरेंट्स की है। हाँ। ठीक है, चलिए मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ। ठीक है। मेरा भी पेरेंट्स, ओके प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा भी पेरेंट्स वो मना कर रहे हैं इतना दूर जाएगा अकेला। हम्म। हाँ और देखिए, पेरेंट्स का ना ऐसे क्या तो होता है, एक नेचुरल प्रेम होता है। सूर्य आपका, आपका भी यही प्रॉब्लम है? मेरा तो नहीं है वृंदावन तो। मतलब मैं तो आऊंगा, ये तो कंफर्म है। अच्छा। मैं तो ठीक ये है। बस पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी वहां पे होली का माहौल चल रहा है, तो हम होली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? नहीं, होली तो मई में, वो सॉरी, होली तो 25 के आसपास है ना, 24-25 के आसपास है, हम तो 1 2 3 के आसपास जा रहे हैं। नहीं, जैसे वहां पर 1 महीने पहले ही शुरू हो जाता है वहां का कुछ। मैं वो पहले शुरू भी होता गया है हूँ वहां डिफरेंट पे, डिफरेंट होली एरिया में, वो होली के ब्रज के आसपास एरिया ही में गया शुरू था। होता है। वो ब्रज के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में शुरू होता है, जैसे कि हाँ। आपका नंदगांव हो गया, बरसाना हो गया, वहां पे अंदर की तरफ बहुत ज्यादा होता है। बट वृंदावन में क्योंकि ना अभी बहुत लोग आते जाते हैं, तो वहां पे इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये हाँ, मैं है। पिछली बार गया था तब। तब शायद होली का ही टाइम था, 1 2 दिन पहले गया था। हम्म। तो मेरा तो कोई इश्यू नहीं है। ऐसे भी रोक टोक तो आ जाऊँ मैं। ठीक है, नो वरीज। ठीक है, तो चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आप में से किस किस ने क्लास अटेंड करी थी? ठीक है जितेंद्र, कल क्या सीखा था हमने? कल के मोनाज क्या कुछ पॉइंट शेयर करिए, काशवीर आप भी बताइए। प्रभु जी कल जैसे भगवान के जो पर्सनल और इम्पर्सनल फॉर्म होते हैं ना, उसके बारे में सीखे हम्म। थे। क्या तो पर्सनल उसको इंपॉर्टेंस? समझने, पर्सनल इम्पर्सनल फॉर्म को समझने के लिए जो प्रभु जी क्लास लिए थे, उन्होंने भगवान के 3 एस्पेक्ट में समझने के लिए बताया था। एक तो ब्रह्म, दूसरा परमात्मा और तीसरा भगवान। हम्म। जो ब्रह्म में बताया था कि जो भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में देखते हैं। हम्म। जैसे सूरज की जैसे रोशनी होती है जो हर जगह फैली होती है, उसके रूप में देखते हैं। दूसरे होते हैं परमात्मा, जैसे जो टॉप मोस्ट आत्मा होती है ना, जो भगवान का वह रूप जो हमारे अंदर है, वो हो गया। हम्म। और तीसरा भगवान, जो हम्म। सुप्रीम व्यक्ति है, जो सबसे श्रेष्ठ है, हम्म। वो बताया था। ठीक है, गुड, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अच्छा बताया जितेंद्र ने। ठीक है, अच्छा बताया जितेंद्र ने, जितेंद्र को काफी अच्छे नोट्स याद रहते हैं, मैं देखता हूँ जितेंद्र नोट्स काफी अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए, अभी आज हम लोग एक टॉपिक की बात करने वाले हैं। कल आप लोगों को एक और व्यू पॉइंट मिला अपना, बट आज हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और आज थोड़ा सा और आगे चीजों को देखेंगे।
तो वो चीजें क्या हैं उसको थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए, पहली चीज हमारे पास आती है कि कई बार आपने इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट सुने होंगे, जैसे अभी हाल फिलहाल में राम मंदिर हमारा बना है। तो कई बार लोग ये आर्गुमेंट बोलते हैं कि राम मंदिर इतना बनाने की क्या जरूरत थी, इतना पैसा आपने बर्बाद कर दिया, इससे बढ़िया स्कूल बनाए थे, कम से कम पढ़ लेते। जैसे अभी एक आदर्श राज करके लड़का बड़ा फेमस हो रहा है, किसी ने देखी उसकी रील, देखी आदर्श राज की? आदर्श राज की आपने रील नहीं देखी तो एक एक सरफिरा सा बच्चा है, वो उसकी वीडियो बड़ी बड़ी फेमस है। उसने बोला क्या बड़ी जरूरत है मंदिर बनाने की, हम पढ़ाई करेंगे, हम बने क्या बनोगे, आईएएस बनेंगे, भगवान ने थोड़ी ना हमको पढ़ाया, हम कराए। तो ऐसे जब वो आर्ग्यूमेंट दे रहा था, कहते हमारे यहाँ पे कोई मंदिर नहीं जाता, कोई मंदिर ही नहीं है हमारे यहाँ पे, हम नहीं जाते ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए, ऐसे ऐसे करके बात बोल रहा था। तो देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि आज बहुत सारे लोग इससे बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, गरीब के लिए खाने की इससे गरीब को खाना खिला दें, कंबल बांट दें, या फिर जो है अपना हॉस्पिटल बना दें, उनका इलाज हो जाएगा। तो क्या इतनी जरूरत है मंदिर बनाने की? तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि नहीं प्रभु जी, ये आर्ग्यूमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है? वैसे देखो, बात तो ठीक है, इस जो बोल रहे हैं वो सही बात है। या मतलब जो है, हम भगवान की सेवा क्यों करें? सोचे तो व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए ना, मानव सेवा हमको करनी चाहिए। तो कितने लोग इस चीज को मानते हैं? प्रभु जी बोलिए। कोई नहीं मानता इस बात को। कौन बोल रहा है कोई नहीं मानता? जी अनूप। अनूप अनूप कह रहे हैं कोई नहीं मानता। पर फिर भी हम सबके ना ये क्वेश्चन से सवाल बड़े आते हैं। हाँ, देखिए, कहीं ना ये कहीं, सवाल तो रहता है। हाँ, कहीं ना कहीं आपके नहीं होंगे तो आपके आसपास के होंगे, आपके माता पिता के होंगे, अरे ये क्या मंदिर बनाने की इतनी जरूरत है यार, इससे इतना बड़ा मार्बल का ढांचा बनाते, इससे अच्छा तो गरीबों में पैसा बांट देते वो। है कि नहीं है? होता नहीं होता? तो आपने ऐसे क्या क्या आर्गुमेंट सुने यार, थोड़ा बताएंगे? कोई आपको ऐसे आर्गुमेंट्स फेस हुए हो, कुछ आपने सुना हो, कुछ शेयर करना चाहते हो आप? यस, बताओ जितेंद्र। ये प्रभु जी, जैसे भी राम मंदिर का निर्माण हो ही रहा था ना, उद्घाटन नहीं हुआ था, उससे पहले जो जिस स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ ना, उस स्कूल के डायरेक्टर हम्म। तक ये बोल रहे थे कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते, क्या करोगे स्कूल की छुट्टी देके। मतलब ये उस दिन हम्म। की छुट्टी छुट्टी थी ना 22 तारीख की, तो जो हम्म। डायरेक्टर सर थे स्कूल के, वो ये बोल रहे थे कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते, सब ऐसे ही है, फालतू पैसे बर्बाद कर रहे हो, ऐसे बोल रहे थे। गुड। तो फिर जो और हमारे और कोई बताइए, अकाउंट और आप में से जो किसने फिर फेस जो किया हो? फिर बोलो बोलो, आप पूरा करो, मेरे को लगा हो गया शायद, पूरा बोलो पूरा। फिर क्या है, जो हमारे अकाउंटेंट सर है ना, हम्म। जो पैसों का लेन देन रखते हैं, उन्होंने ये बोला कि सर अगर ये सब कुछ मतलब फालतू है, तो फिर आपने अपने बेटे की शादी में मंत्र क्यों पढ़वाए थे, वेरी गुड, मंत्र बहुत मतलब बढ़िया। पूजा पाठ क्यों करवाई। तो फिर क्या फिर बोले? वह फिर बोले को तो सभी करवाते हैं, इसलिए मैं भी हम्म, करवाया हूँ। चलिए ठीक है। ये जवाब। वेरी गुड। तो चलिए, आज हम थोड़ा सा इस पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या इसका जो पूरा तथ्य है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, एक्चुअली में एक डिबेट बड़े टाइम चलती भी आ रही है, और ये सही बात है। अगर आप एक मनुष्य हैं तो हमें स्वभाव से बिल्कुल सेल्फलेस होना चाहिए, दूसरों के लिए हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए ना, है ना? चाहे इसमें गरीब को खाना खिलाना भी है, कुछ करना भी है। और क्योंकि भगवान भी देखिए सेल्फलेस ही है, भगवान भी सेल्फलेस है ना। भगवान हमको दे रहे हैं, कभी आपसे सूर्य देव ने चार्ज किया कि भैया लाओ मेरे को मेरे पैसे दो, मैं आपको इतना इतनी सनलाइट दे रहा हूँ, कभी बिल भेजा। हम कितने फ्रूट्स खाते हैं, हम कितने ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, कभी भगवान ने आपसे लिया कि लाओ भैया आओ, जाओ बैठ के जरा हिसाब कर लेते हैं, आपने इतना इतना किलो जो है काजू खा लिया, इतना किलो आपने आटा खा लिया, इतना किलो आपने चावल खा लिया, चलो भाई हिसाब लो, बिल आ गया। जीएसटी नहीं, मेरे यहाँ पे कुछ और लगता है, ठीक है? ये मेरे यहाँ पे लगता है गुड एंड, क्या कहेंगे इसको, गुड एंड सात्विक टैक्स। तो आपके यहाँ पे ये लगा के आपको भेजेंगे वो, ठीक है? तो वहाँ पे जीएसटी उन्होंने लगा के दे दिया। कभी बिल भेजा आपसे भगवान ने मांगा? या कभी आपने इतना इतना पानी पी लिया, इतना इतना कर लिया, तो कभी आपसे वो समुद्र देव ने बोला कि भैया आज से कनेक्शन खत्म है, पहले पहले मेरे को बिल दो? है नहीं? तो देखिए, ये भगवान का भी नेचर है। परंतु हम देखते हैं कि कुछ टाइम से लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक मुहिम एक क्या किया, लोगों ने प्रोटेक्शन शुरू करी। बिल्कुल अच्छी बात है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति थे, जो गरीबों के लिए बहुत करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी में थे।
उसके ज्योतिर करके उनका नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा। वो वेस्ट बंगाल में थे और वो गरीबों के लिए बहुत करते थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं मर भी जाऊंगा ना, तो मेरे शरीर से मेरी आंखें निकाल के, किडनी निकाल के गरीबों के लिए इस्तेमाल कर लेना। बहुत अच्छा उनका भाव था, बहुत अच्छी बात है कि नहीं है? है ना, बिल्कुल। परंतु उसमें एक समस्या है, क्योंकि देखो समस्या भी आप अंडरलाइन में हाईलाइट करूंगा। देखिए पहला क्या होता है, जैसे कुछ लोग गर्ल चाइल्ड के लिए करते थे। आपको पता है यूएस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बच्चों के प्रति सेक्सुअल अब्यूज जो होता है उसके लिए खड़े होते हैं। अब बोलते सेक्सुअल अब्यूज मीन्स उनका शोषण, उनका जो यौन शोषण कहते हैं, शायद यही कहते हैं हिंदी में, यही कहते हैं जितेंद्र। तो इस प्रकार से जो भी उनके साथ होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो बच्चों के लिए राइट्स के लिए काम करते हैं। या कुछ लोग जैसे भारत में हैं, गर्ल चाइल्ड के लिए काम कर रहे हैं। कोई वुमेन प्रोटेक्शन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। कोई ओल्ड एज के लिए काम करता है। कोई किसान संगठन, जैसे अभी हरियाणा में बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ पे एक वो हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है किसानों के लिए, तो वो किसान के लिए कोई काम करता है। तो देखिए हर व्यक्ति उस हिस्से के लिए काम कर रहा है जिस हिस्से की उसको अवेयरनेस है कि नहीं है? आज हमारे पेड़ पौधे हम देखते हैं, इतने पेड़ पौधे हम काटते हैं। तो पेड़ पौधे तो नहीं, पेड़ पौधे अगर बोल पाते तो वो भी अपना एक गुट बना लेते। ये हमारे यूनियन का ये है, हमारे पीपल पेड़ का यूनियन, ये हमारे पीपल के जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनका यूनियन है, बड़ा पीपल, ये पीपल लड़ेगा अकेले, आप मुझे काट नहीं सकते। तो वो भी अपना एक संगठन बना लेता। या मान लीजिए आप देखते हैं हम गाय के प्रति कितना ज्यादा अत्याचार होता है, तो गायें भी जो होती है वो यही हो सकता था, कर सकते थे ना। तो गाय भी अपना एक समूह बना लेती। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहे हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र में इंटरनेट बंद है, वाईफाई बंद नहीं है। तो क्या है कि नेशनल हेल्प, हम देखते हैं नेशन की भी हेल्प करते हैं लोग, जैसे आरएसएस वाले होते हैं वो अपने देश की बात करते हैं। तालिबान वाले अपने देश की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी अपनी जगहों की, अपनी अपनी कम्युनिटी की, अपनी अपनी कास्ट के लिए बात करते हैं ना। वैसे मोनाज है, मोनाज बादरा, आपके यहाँ पे भी तो कई लोग होंगे कहेंगे नहीं एसएमईस को फ्री करिए, एसएमईस का ये करिए, करते हैं ना, है ना। जैसे एसएमईस पीपल फ्रंट ऐसे करके कुछ है ना, एपीएफआई ऐसे कुछ है ना। जी मुझको पता नहीं है इतना। एपीएफ है जैसे है वहां पे, पीपल फ्रंट करके है, मेरे को मालूम है। तो हम देखते हैं कि सब चीजें होती है, संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने वाले होते हैं, ये सब चीजें जो बहुत सारी होती हैं। कुछ लोग होते हैं साउथ इंडिया वाले, जैसे वो कहते हैं सीपीआईएम है, वो कहते हैं नहीं हमारी द्रविडियन द्रविडियन पार्टी ऐसे करके। तो ये लोगों ने सबने अपने 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 गुट बना लिए, अपनी अपनी एक पार्टी बना ली है। परंतु देखिए इन सबका बहुत अच्छा वो है, इन सबका जो कॉज है बहुत अच्छा है, बट इसमें एक कॉज क्यों अच्छा है, क्योंकि देखिए उन सबकी गुड इंटेंशंस है, बट अपने में गुड इंटेंशंस पूरी नहीं है। क्यों पूरी नहीं है, इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, इफ यू जस्ट लुक क्लोजली, तो जो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को समझ रहा है और उस इन्वायरमेंट के लिए लड़ाई कर रहा है। बट बाकी इन्वायरमेंट छोड़ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में एक लेडी है, वो डॉग्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, कुत्तों के लिए प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, बट खुद जो है सुबह सुबह बीफ खाती है कि नहीं है ना। तो ये कहाँ से समझदारी की बात हुई कि आपने एक कम्युनिटी को बचाने के लिए दूसरी कम्युनिटी को छोड़ दिए। तो ये जो लोग हैं जो कि इस तरह की सेवाएं करते हैं, पब्लिक वेलफेयर हो गया या किसी कम्युनिटी का देख रेख हो गई, ठीक है ना, वो बेसिकली एक छोटे से सेक्शन को हेल्प करते हैं। परंतु भगवत गीता के अंदर जो हमको चीजें बताई गई हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा चीज बताऊंगा कि यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, कि जैसे कि हमेशा गुड इंटेंशन, किसी का अगर गुड इंटेंशंस है वो अच्छी, सिर्फ अच्छी इंटेंशंस जो होती हैं दे आर नॉट सफिशिएंट। वो सफिशिएंट क्यों नहीं होती, क्योंकि देखिए उसको चीज भी आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा कि एक बार घर में एक मम्मी जो है बढ़िया जो है एक वो बना रही होती है, क्या बना रही होती है, गुजिया। अब इस गुजिया, पता है गुजिया क्या होता है आप सबको? ये आप सबने अपने कैमरा क्यों बंद कर दिया? धीरज, दीपांशु, संजय, काशवीर, खुशवंत, हम लोग एक दिन मिलते हैं हफ्ते में, उसमें भी आपने अपने कैमरा बंद कर दिए। इतना इतना आप लोगों ने हमको अपना पराया कर दिया। श्रेयस, इतने अच्छे से आप बैठे थे, अपने फोटो वोटो बंद कर, दीपांशु बंद क्यों कर दिया कैमरा आपने? नेटवर्क प्रॉब्लम तो मुझे नेटवर्क है। हाँ, नेटवर्क इशू है थोड़ा। आवाज नहीं आ रही। हेलो, नेटवर्क इशू है प्रभु जी, नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क इशू है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उसकी मम्मी ने बहुत अच्छी गुजिया बनाई, और जब उसने बोला कि मम्मी मेरे को भी दो ना, बेटे ने बोला मम्मी मेरे को भी दो ना, तो मम्मी ने बोला नहीं ये बन रही है बट आपके लिए नहीं बन रही है। तो उसकी बहन को लगा, उसकी बड़ी बहन को लगा, अरे मम्मी आप ऐसे कैसे कर रहे हो, कितनी बेकार है। ऐसे ही लगेगा ना मम्मी आप कितनी बेकार हो, मांग रहा है बेचारे को, दे दो छोटे को। उसने बोला नहीं। फिर उसकी मम्मी जो है घर से बाहर गई, घर से बाहर गई।
उसकी मम्मी जब घर से बाहर गई तो क्या हुआ, जब उसकी मम्मी घर से बाहर गई तो क्या हुआ, जब उसकी मम्मी घर से बाहर गई तो उस बेटी ने चुपचाप जो है एक गुजिया उठा के अपने बेटे को दे दी, और जैसे उसके बेटे ने गुजिया खाई, वो 20 मिनट के अंदर बेहोश हो गया। 20 मिनट के अंदर बेहोश हो गया। क्यों बेहोश हो गया? क्योंकि उसके बेटे को जब उसकी मम्मी वापस आई, उसकी मम्मी ने देखा क्या हो गया इसे, तो कहती मम्मी बस मैंने एक गुजिया इसको खिला दी और ये बेहोश हो गया। तो मम्मी ने खींच के चाटा मारा उसको और बोला कि तुमको पता नहीं इसको टाइफाइड है, डॉक्टर ने मना किया था कि ये बिल्कुल ऑयली चीजें नहीं खा सकता, अगर ये ऑयली चीजें खाएगा तो ये इसको बेहोश हो जाएगा, और बेहोश हो गया। तो देखिए इसका मॉरल क्या है, कि देखने को वो मम्मी एक बार के लिए स्ट्रिक्ट लग रही थी ना, स्ट्रिक्ट लग रही थी ना, बट वो उसकी बेटरमेंट के लिए थी। हम यही देखते हैं कि अच्छी इंटेंशन होना सिर्फ काफी नहीं होता। उसकी बहन की अच्छी इंटेंशन थी। किस अभी इस पूरी पिक्चर के अंदर अच्छा कौन था, मम्मी या बहन? पहले पार्ट में देख के, मम्मी या बहन? बहन सर। पहले बहन पार्ट में थी, तो बहन। बहन थी। बट ओवरऑल पिक्चर में कौन अच्छा था? माइक बंद करिए, माइक मम्मी। माइक बंद करिए। मम्मी थी। ठीक है, माइक बंद करिए, पीछे से शोर आ रहा है किसी के बहुत ज्यादा। हाँ, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये करते हैं, बट बेसिकली वो अल्टीमेट गुड नहीं करते। तो हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में देखते हैं कि जो लोग दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, वो वही हेल्प कर सकते हैं जो एक्चुअली बड़े सिनलेस होते हैं। सिनलेस का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर बिल्कुल भी कोई भी गलत सिंस नहीं होते। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति इनको हेल्प करता है तो उनमें कहीं ना कहीं अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं दूसरों को ऐसा नहीं होने दूंगा। चलिए ठीक है, सेल्फलेस भाव होता है, बट एक छोटी कम्युनिटी के लिए होता है। ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग एंड विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बात समझ रहे हो? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? राइट ना? एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। यस, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से उनकी इंटेंशन अच्छे से होने से उनका काम पूरा नहीं होता, विच इज अ वेरी 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 गलत कॉन्सेप्शन। तो हम यहाँ पे देख रहे थे जैसे भगवत गीता में बताया था कि कैसे एक जो व्यक्ति होगा उसकी पूरी पूरी इंटेंशंस प्लेन होनी चाहिए, पूरी पूरी इंटेंशंस जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए। तभी क्या होता है कि जब लोग छोटे एंगल की तरफ देखते हैं कि हम लोग गरीबों का साथ देंगे, तो क्या होता है वो गरीबों को जो है एक छोटे से हिस्से में प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, बट ओवरऑल पिक्चर नहीं देखते। अब बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि इतना बड़ा मंदिर बनवाने की क्या जरूरत है, इसे बेच के तो इसके मार्बल को बेच के आप लोगों को जो है वो दे देते। तो आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अभी राम मंदिर जब बना, जब राम मंदिर आया, तो राम मंदिर आने के बाद 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस अयोध्या में आ गया। अब जब 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस आएगा, तो एयरपोर्ट बना तो क्लीनर की आवश्यकता थी। अब क्लीनर ले जाने के लिए वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो दिल्ली से लेके जाएंगे, लेके तो अयोध्या से ही जाएंगे, लेके तो अयोध्या से ही जाएंगे ना। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया। अब जब ये रोजगार लोगों को मिला, तो अगली चीज क्या हुई? अगली चीज क्या हुई बताइए? क्या फॉलो होगा? अब मान लीजिए इतना पैसा आ गया, तो क्या होगा? अब धीरे धीरे जैसे वहाँ पे जैसे मंदिर खुला है, मंदिर बना है, तो फूल वालों की भी दुकान खुलेंगी, प्रसाद की भी कुछ दुकान खुलेंगी। और जो मतलब भक्तगण आएंगे, तो जैसे ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा हो जाएगी। जो दूर से देखने के लिए आएंगे तो उनके लिए जो होटल होटल बनेंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, आप बोलते चलिए, बोलते चलिए। मेरा सिग्नल अटक रहा था, प्लीज आप बोलिए जितेंद्र। नहीं, मैं तो इतना ही बोला था, जैसे मंदिर ओपन होता है ना, तो मंदिर के बाहर से फूल वालों की दुकान खुलती है, उनको रोजगार मिल जाता है। प्रसाद वालों की दुकान खुलती है, उनको रोजगार मिल जाता है। जो भक्तगण आएंगे तो जो ट्रांसपोर्ट होगा, तो उनको रोजगार मिल जाएगा। होटल बनेगी तो होटल वालों को रोजगार मिल जाएगा। और जो विदेश से लोग आएंगे तो एयरपोर्ट बनेगा,
उनको रोजगार मिल जाएगा। वैसे ही बता रहा था मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने। तो देखो अभी क्या होता है कि जब एक कोई मंदिर आता है तो पूरी कम्युनिटी बिल्ड होती है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि इसको समझते हैं कि नहीं, हमें भगवान का करने की जरूरत नहीं है, हमको जो है हमारे एक पार्ट को देखना है, तो वो ना एज अ होल नहीं देखते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे क्या कि थोड़ा सा देखिएगा कि जब मदर टेरेसा से बोला गया कि आप कैसे इतने लोगों के लिए कार्य कर लेती हैं, कैसे कर लेती हैं, कैसे आप इतना लोगों को बचा रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी माला बाहर निकाली और माला बाहर निकाल के बोला, क्योंकि आई प्रे, क्योंकि मैं प्रार्थना करती हूँ तभी मैं इतने लोगों का वो कर पा रही हूँ। हम समझते हैं कि जैसे आज जिस तरह के हमारे पास क्राइम हो रहे हैं, जब लोग जो है शेल्टर होम बनाते हैं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं, आज से पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी। आज से पहले ऐसी प्रॉब्लम्स कभी नहीं थी। क्यों नहीं थी? आज से पहले ऐसी क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी क्यों नहीं थी? क्योंकि प्रभु जी पहले के लोग संस्कारवान थे, और आज धीरे धीरे हाँ संस्कार भी नहीं है और कल्चर हाँ। भी ऐसा हो गया आजकल। जब पहले के लोग बहुत ज्यादा भगवान को मानते थे तो भगवान के साथ वो एक अच्छे तरीके से एक ओबीडियंस को फॉलो करते थे, है ना, एक सबमिसिवनेस को फॉलो करते थे। बट जब उन्होंने करना छोड़ दिया, जब भगवान को मानना छोड़ दिया, तो भगवान के नाम सॉरी भगवान की वैल्यू सिस्टम को भी उन्होंने जो है करना छोड़ दिया, उसको भी उन्होंने जो है देखना छोड़ दिया। क्लियर है? बात समझ में आई? और इसीलिए उन्होंने इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि बहुत बार जब आप इस अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, जो कि मैं आपको भी समझाना चाह रहा हूं, तो अभी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे समाज के अंदर, अगर मैं आपको दिखाता हूं कि एक डॉक्टर पैट्रिक ग्लाइन है, जिसने जिसने अपनी किताब लिखी थी और उन्होंने बताया था कि ये बहुत अच्छा एक कोरिलेशन है कि जो कि भगवान में स्ट्रांग फेथ रखते हैं, उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं बहुत कम होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब एक व्यक्ति जब भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा हुआ है कि पंडिता समदर्शिना, कि जब एक व्यक्ति होता है वो सारे समाज को भगवान का अंश देखता है, तो उसमें वो डिसइंटीग्रेशन नहीं करता। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आप वृंदावन आए हमारे साथ, या हमारे कुरुक्षेत्र कैंप में आए और हमने आपको प्रसाद दिया और बाद में एक गरीब बच्चा कहता भैया मेरे को भी देना, मैं कहूंगा नहीं नहीं, तू जा ये तेरे लिए नहीं है। हमने बोला कि भैया ये बच्चों के लिए है, जब बच्चों का हो जाएगा तो बच्चे को तो आप ले लेना, ठीक है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी आप है ना। तो हमने उसको भी दिया, और आपको हमने ऐसे उसको फर्क नहीं किया कि ठीक है भाई, ठीक है, तू आगे जा आगे जा। वैसे हम लोग जब बैठे थे वेलकम डेस्क पे, आपने देखा था कि कौन लोग कितने कितने लोग आए थे वहां पे कुरुक्षेत्र में? कितने लोग आए थे? 250-300 लोग थे। हाँ। तो हमारे वेलकम डेस्क के ऊपर जब लोग आए थे देख रहे थे, तो आपने देखा था वहां पे स्वीट्स रखी थी, तो कुछ बाहर के लोग भी आए थे तो हम उनको भी देते, लीजिए आप भी ले लीजिए, क्यों भगवान का प्रसाद है। जब हम लोग को भगवान के फॉर्म में देखते हैं तो क्या होता है कि हम उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं हर एक को। बट हम एक अगर छोटे कम्युनिटी को देखेंगे, लेडीज को, तो चाहे आदमी के साथ बुरा हो रहा होगा, हम उसे निग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर आप गॉड फॉर्मेशन को बताते हैं, अगर आप देखते हैं समाज को, मानव को, तो क्या होता है, हम एक बड़े एस्पेक्ट को कवर कर पाते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो कैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आज से पहले अगर आप समझेंगे, तो कभी भी वहां पे भुखमरी या कभी भी ऐसे आपात क्या कहते हैं उसको, फेमाइन कभी नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्यों फेमाइन कभी नहीं आता था? क्योंकि ना पहले एक घर प्रेम की बात हो, जैसे मान लीजिए आप में से कोई हरियाणा का है यहाँ पे, या राजस्थान का कोई हो, या कोई पुराने गांव का हो, तो वहां पे घरों में कितना दूध दही छाछ टॉप क्वालिटी का बनता था, और बनने के बाद लोग कहते थे ठीक है, अरे आप ले जाइए ले जाइए लीजिए, कोई बात नहीं, वो बांट देते थे, क्योंकि लोगों के बीच में एक प्रेम था। पर आज जब ये सब चीजें खत्म होनी शुरू हो गई तो लोगों ने भरना शुरू कर दिया। तो जो पहले एक कंपैशन होता था, नेचुरल कंपैशन होता था, क्योंकि हमें ये चीजें मालूम होती थी। यही जो पॉइंट है समझने का, कि कैसे जो स्पिरिचुअल हार्मनी जो होती है उससे सारी मेटेरियल नेसेसिटीज भी पूरी होती हैं। जब एक व्यक्ति जो होता है स्पिरिचुअली जब इंक्लाइंड होता है, जब आध्यात्मिक होता है, तो वो सारी सारी चीजों को पूरा कर पाता है। तो जहां पे भगवान केंद्र होते हैं वहां पे भगवान की सेवा सिर्फ अकेले नहीं आती। भगवान की सेवा करने वाली, जब मैंने बहुत सारा प्रसाद बना लिया, तो प्रसाद बांटेंगे किसको? किसी को तो बांटना पड़ेगा ना आपको, किसी को तो बांटना पड़ेगा ना। तो किसको बांटेंगे? लोगों को बांटेंगे।
पर जब आप बात करेंगे हमको सिर्फ खाना बांटना है, तो आप सिर्फ अपना टारगेट पूरा करेंगे, मेरे को खाना बांटना है यहीं कहीं लोगों को। बट हम क्या करते हैं, हम उनको अच्छे तरीके से ये सारी चीजें दे पाते हैं। और जब हम लोग लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा माधव के तरीके से करते हैं, बोले तो कि जितने भी हमारे पास लोग हैं उनको हम लोग प्रसाद बांट के इत्यादि सब चीजें दे के या भगवान की सेवा में लगे काम करते हैं, तो हम सिर्फ भगवान की सेवा ही नहीं करते, हम लोगों को इन प्रॉब्लम से भी निकालते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज हम सब जो हैं, आप सबको गीता पढ़ा रहे हैं, और गीता पढ़ाने के साथ साथ हम आपको ये सब चीजें सिखा रहे हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस किया कि नहीं प्रभु जी, मेरे अंदर ना जो नेगेटिव ख्याल आते थे वो बहुत कम हुए। ठीक है, मैं पहले जो था, मेरे को गले गंदे गंदे ख्याल आते थे लस्ट के, वो अब कम हो गए हैं। मेरा कभी कभी मैं पोर्नोग्राफी भी देख लेता था, पर वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो आप में से कितने लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है? तो ये एक टाइप की क्या है, माधव सेवा है, क्योंकि हमने गीता की सेवा करने के लिए आप लोगों को गीता के मैसेज को देना शुरू किया। और क्योंकि जब हम लोगों ने आपको गीता को मैसेज को देना शुरू किया, तो इट वन सेंस वो गीता को भी हेल्प, वो गीता की भी preaching- गीता का भी जो प्रचार कर रहा है, और आपकी लेवल से आपकी जो लाइफ है उसको भी इंप्रूव कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है कि किस तरीके से माधव सेवा जो है, जो मतलब जो भगवान की सेवा है, वो इस माध्यम से भी करी जा सकती है। राइट, क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आया? जी प्रभु जी। किसी का इसमें कोई प्रश्न है अभी? क्योंकि यही मेन चीज है, क्योंकि आप लोगों को बाकी सब चीजें मालूम है, तो मैं ज्यादा इसमें वो करूंगा नहीं। बट इसमें हम लोग और तथ्य लेंगे, केस स्टडीज लेंगे, अभी अपनी अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर केस स्टडीज बताएंगे। बट अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं कि आपने क्या क्या आर्गुमेंट सुने में, कोई कुछ ऐड करना चाहे, कोई कुछ पूछना चाहे, या कोई अपना बताना चाहे इसके अंदर। कोई हैंड रेस कर रहा है? ठीक है, तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि हम देखते हैं कि जैसे कई बार जो बेस्ट यूटिलिटी होती है, तो बेस्ट जो गुडनेस हमारी निकल के आती है, वो कैसे निकल के आती है कि जो एक व्यक्ति भगवान की तरफ इंक्लाइंड होता है, उसमें सारी अच्छी क्वालिटीज आती हैं, अपने आप आती हैं। ये शास्त्र हमको बताते हैं कि जब एक व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से भगवान को समर्पित होता है, तो वो हर जीव को भगवान का अंश देख के उसके लिए अंदर नेचुरल क्वालिटी आती है, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो। आपको याद होगा, हम अपने गीता कोर्स में फोटो दिखाते हैं जिसमें एक जो साधु हैं, वो अपने आगे चांडाल, चांडाल मीन्स कैनिबल को, एक हाथी को, एक कुत्ते को, एक गाय को, एक साधु को, हर एक में भगवान देख रहा है। तो वो किसी में ऐसा डिफरेंस नहीं करता। जैसे मान लो, अब वो हर एक जब जीव को देखेगा तो उसे पता है कि मेरे को जो है हर एक का ध्यान देना है। तो इसके अंदर आपकी एनिमल प्रोटेक्शन भी हो गई, ट्रीज प्रोटेक्शन भी हो गई, प्लांट प्रोटेक्शन भी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, नेचर प्रोटेक्शन भी होगी। जैसे एक बार मालूम है, शिला प्रभुपाद को सब जानते हैं ना, मैं उनकी लाइफ से बहुत सारे एग्जांपल्स कोट करता हूँ। तो शिला प्रभुपाद एक बार यूएस में जा रहे थे, तो उनको ना पुराने जमाने में लोगों को दातुन करने की आदत होती थी। ठीक है, तो जब दातुन करने की आदत होती थी तो उन्होंने क्या किया, दातुन जब उनकी करने की आदत होती थी, तो उन्होंने ये किया कि एक पेड़ देखा और बोला कि चलो इसके दातुन तोड़ लो। तो जो उनके डिसाइपल में उनके शिष्य थे, एक दो तीन तोड़ना शुरू किया। तो प्रभुपाद ने बोला बस, इससे ज्यादा नहीं, ये मेरा काम हो जाएगा। कहते प्रभुपाद ले लेते ना। तो प्रभुपाद ने बोला कि मेरे को जरूरत जब इतनी है तो मैं इससे ज्यादा लूंगा नहीं, क्योंकि सारा जो है ये भगवान की संपत्ति है। क्लियर है ना? तो ये जो लाइफ लेसन हमको समझ में आता है, इस तरीके से आता है। एक बार की बात है, शिला प्रभुपाद पुणे में थे, तो पुणे में उनको एक व्यक्ति मिलता है जो कि लॉयंस क्लब होता है। लॉयंस क्लब मीन्स जो कि समाज के लिए बहुत सारा काम करते हैं। उस समाज में काम करने के लिए बहुत अच्छे से वो पैसा, बढ़िया जो है वो बहुत सारा काम करता है। और बाद में जब शिला प्रभुपाद से वो पूछता है क्या, शिला प्रभुपाद जब उसके पास जाते हैं उसे मिलने के लिए, तो कहता है स्वामी जी, आप इतना पैसा मंदिरों पे क्यों खर्च करते हैं? वाई आर यू मेकिंग सो मेनी मार्बल स्ट्रक्चर्स? मतलब मंदिर भी नहीं बोले, उसने बोला मार्बल स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं? तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि, अब शिला प्रभुपाद को ना ऐसे डिबेट्स में बहुत मजा आता था। जब लोग ऐसी बातें करते थे ना, तो उनको बड़ा मजा आता था कि बेटा अब मतलब उनको परिच करने का मौका मिलता था। तो क्या किया उस टाइम पे, फिर उन्होंने बोला, फिर उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल उत्तर दिया। देखिए, जो उन्होंने उत्तर क्या दिया कि जैसे मान लीजिए, जैसे आपको भूख लग रही है,
और आपको जब भूख लग रही है तो आज हमारे पास प्रसाद में है रसमलाई। तो रसमलाई आपने लेके यहाँ चिपका ली, यहाँ चिपका ली, यहाँ चिपका ली, यहाँ चिपका ली, दो चार टांगों पे चिपका ली, माथे पे तीसरी आंख में आपने रसमलाई चिपका ली। तो मुझे बताइए आपको एनर्जी मिल जाएगी? मिलेगी या नहीं मिलेगी बताइए, बोलिए मित्रों। नहीं मिलेगी प्रभु जी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? अभी भी तो यही काम हो रहा है ना, पेट में जाने के बाद भी तो ये हो रहा है, पर हमने डायरेक्ट दे दिया। हमने जो है डायरेक्ट जो है भगवान की सेवा में लगा दिया, तो क्या दिक्कत है बोलिए तो। बताइए, यही तो हुआ ना। तो प्रभुपाद ने उनको ये बताया कि देखिए, जब हम एक पौधे की जड़ को पानी देते हैं तो पौधा अपने आप बाकी जो उसका हिस्सा है वो नर्चर होना शुरू हो जाता है। हमको स्पेसिफिकली उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये चीज जब प्रभुपाद ने उसको लगा कि हाँ, क्योंकि एक सोसाइटी में देखिए आप, जब एक सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि नहीं, औरतों का शोषण नहीं होना चाहिए, उनको अपना पूरा अधिकार मिलना चाहिए। पर जब हमने आपको फिलोसफी दी कि चाहे पुरुष हो या फीमेल हो, दोनों किसके किसके हिस्से हैं? दोनों भगवान के अंश है कि नहीं है? जब वो भगवान के अंश हैं, पहला पॉइंट, नाउ अंडरस्टैंड, व्हेन दे आर अंश ऑफ भगवान, तो दोनों इक्वल है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना कि मैं हर एक का क्या हूं? सीड गिविंग फादर हूं। तब तो भगवान ने नहीं बोला ना कि बस मैं इन्हीं का ही फादर हूं। तो दैट मीन्स हम हर एक को देखेंगे, हर एक की रिस्पेक्ट करेंगे, हर एक की वैल्यू करेंगे। क्लियर है ना? बात समझ में आई? तो ये पॉइंट बहुत मेन होता है समझने के लिए, जिसके अंदर हम इसे इस प्रकार देखते हैं। सॉरी तो प्रोपाल प्रभु ने जी, ये पता है। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा वो कॉल कॉल आ गया था, इसलिए मैं सुन नहीं पाया, क्या कहा, रिपीट कीजिए थोड़ा। हाँ, तो जैसे हम पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ नर्चर हो जाता है ना उसकी पान सबको। तो ऐसे ही जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो उसके बाद हर चीज फ्लरिश होती है। और ऐसा नहीं, देखिए पहली बात तो देखिए, ये बात तो डायरेक्टली माननी पड़ेगी, क्योंकि हम चाह के भी इतनी, जैसे अभी श्रीनगर में बर्फ नहीं गिर रही थी, तो इंसान ने कुछ भी आर्टिफिशियल चाह के वो कर नहीं सकता, क्योंकि हर आर्टिफिशियल चीज फेल हो जाएगी। पर अपने आप जब नेचर का मन हुआ तो उसने अपने आप बर्फबारी करी करी ना। अब हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते जब तक भगवान जो है उनके अंदर आएंगे नहीं, उनके उस पर अपने आप नेचर जो है वो काम नहीं करेगी। और नेचर इंसान की नहीं, नेचर जो है वो भगवान के हाथों में होती है। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में, तुमको समझ में आती है कि किस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान की वर्शिप करने से ही सारी चीजें जो है वो अपने आप नर्चर और फुलफिल होना शुरू हो जाती हैं। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आता है? सेकेंड पॉइंट जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा आता है वो क्या होता है कि देखिए, दो तरह के खाने होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ना एक बार एक बात है कि एक बहुत बड़ा ना जमींदार होता है। जमींदार समझते हैं? जमींदार क्या होता है आप समझते होंगे। जमींदार मीन्स लैंडलॉर्ड, पैसे वाला, साहूकार। वो जा रहा था और एक नदी के अंदर जो होता है वो डूबने लगता है। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसका बहुत पैसा होता है, बहुत माल होता है, मतलब यहाँ पे चेन, यहाँ पे कड़ा, गोल्ड का सब कुछ ऐसे चला होता है, यूं करे मेरे को बचाओ। और एक जो होता है कहता है किसी को तैरना आता है, अरे कोई सुन रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो एक भारी भरकम सा मोटा सा व्यक्ति, लंबा चौड़ा सा व्यक्ति जिसको बढ़िया स्विमिंग आती है, वो जाता है पानी में कूद जाता है, और जो है ना बढ़िया उसका जो कोट वोट होता है ना, कोट वोट, वो सब उतार लेता है। अरे कह रहे हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ सेठ जी, मैं आ रहा हूँ, मैं सेठ जी आ रहा हूँ। वो परेश रावल की तरह मैं सेठ जी आ रहा हूँ, और आके जो है उसका कोट उतार लेता है। और फिर वापस पानी में तैर तैर के बाहर आके लोगों को बोलते हैं, लो जी लो, आप गाँव वाले गए थे, मैं आपके लिए कोट लाया, बड़ा महंगा कोट है, उस पर सोने के बटन लगे थे, कहते इतना महंगा कोट है, मैंने कोट बचा लिया है। तो लोगों ने बोला, अरे मोटी बुद्धि के आदमी, हमको कोट नहीं, हमको कोट वाले को बचाना था, क्योंकि आपको एक कोट मिलकर क्या फायदा हुआ? अगर आप उस कोट वाले को बचाते तो शायद वो आपको जायदाद में से 10 20 25 लाख रुपए दे देता। तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम लोग सिर्फ अपनी बॉडी को बचा रहे हैं। तो बॉडी नहीं, हमारी सोल भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको जाना है कहीं पे, कहाँ पे? वृंदावन। हमारी बस रेडी है, हमने बस को चमक चमका दिया, टायर में हवा भर दी, डीजल डाल दिया, सब कुछ कर दिया। पर जो ड्राइवर कह रहे हैं भैया मेरे को खाना तो खिलाओ, अरे नहीं नहीं तू चल यार, चल चल, हो जाएगा तेरा, हो जाएगा। तो थोड़ी देर में ड्राइवर जो है वो बेहोश हो जाएगा, बेचारे को खाना नहीं दिया तो प्रॉब्लम क्या है कि एक तो हमारा फूड है बॉडी का, तो बॉडी का जो फूड है वो अच्छी बात है, पर जब तक हम लोग अपनी सोल को फूड नहीं देंगे तो क्या होगा? हम लोग कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और यही जो कॉन्सेप्ट है कि बॉडी और सोल दोनों का फूड इंपॉर्टेंट है, बट सोल का फूड इज मोर इंपॉर्टेंट। देयरफॉर हमें अपने सोल को खाना देना है। और जो सोल को खाना देना है वो यही होता है कि नेचर में कैसे हम लोग भगवान की, जितना ज्यादा हम लोग भगवान को देंगे तो नेचुरली बाकी चीजें अपने आप खुश होंगी, अपने आप फ्लरिश करेंगी।
क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होंगे तो वो अपनी खुशी कैसे देंगे? जब मान लो एक बहुत बड़ा आदमी है, जब वो खुश होकर तो कहेगा, लो गिफ्ट लो मेरी तरफ से, लो तुम्हारे लिए पार्टी, ऐसे ही होता ना। तो जब वो पार्टी देगा तो किसको देगा? आप सभी को देगा ना। तो ऐसे ही भगवान जो है एक बहुत बड़े बिलियनियर व्यक्ति हैं, ठीक है, वो हमें जो है पार्टी देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ही देंगे, हमारा ही भला होगा और किसी को नहीं होगा। और किसी का नहीं होगा मतलब कि अपने नहीं, कि अपने वहां के लोगों को दे देंगे, वो हम सबको ही सारी चीजें देंगे। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया सभी को? ठीक है, अभी किसी का इससे कोई प्रश्न है कि कोई आपको डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो बताइए। एनी क्वेश्चन? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? एवरीथिंग क्लियर? क्लियर है सब कुछ? ठीक है। हाँ जितेंद्र पूछो। नहीं, मैं तो ये बोलता है सब कुछ क्लियर है प्रभु जी। अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं आपको तंग करता हूँ। पर मैं कहता हूँ कि फिर इतने बड़े मंदिर बनाने का क्या, क्या इतने बड़े मंदिर क्यों बनाने? छोटा मंदिर बना दो ना, इतना बड़ा करोड़ों रुपए का मंदिर क्यों बनाए? छोटा मंदिर बनाओ। चलिए अब इसका प्रभु उत्तर जी दीजिए, बड़ा समझ आ गया तो। प्रभु जी बड़ा मंदिर बनाया ना, तो ये ज्यादा फेमस होगा। और फेमस होगा तो विदेश से भी लोग देखने के लिए आएंगे। जैसे भी ताजमहल ज्यादा फेमस हो रखा है, पहले ताजमहल ज्यादा फेमस था, तो इसको हम्म। लोग दूर दूर से देखने की आदत थे। हम्म। तो तो उसके आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो गया था। सेम में हम्म। से अपना राम मंदिर है, वो ज्यादा धीरे धीरे मतलब इतना अच्छा बनाया गया है कि पूरी दुनिया में फेमस हो गया। अब इससे धीरे धीरे क्या होगा, पूरी अयोध्या का डेवलपमेंट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना। बट अगर डेवलपमेंट करनी थी तो रोड बनाते ना, रोड बनाते और उधर लोगों को फायदा करते, सिर्फ मंदिर से फायदा क्यों करा रहे हो? इससे ही एक चीज ये होगी ना कि लोगों के मन में भगवान के प्रति प्रेम आएगा। लोग भगवान की भक्ति करेंगे, और भक्ति करेंगे तो जो जितने भी जो बुरे काम है, जैसे क्राइम हो गया, चोरी हो गया, किसी का मर्डर करना हो गया, दुष्कर्म करना हो गया, ये सारे धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो उस टाइम हम जैसे किसी के सामने चिल्लाते हैं ना, वो चिल्ला नहीं सकते, क्योंकि सारी चीजें अपने आप मंदिर के बाहर हो जाती है। चिल्लाना नहीं होता, गुस्सा करना, डांटना, रोना धोना सब कुछ बंद हो जाता है। मन- भगवान के मंदिर में जाने के बाद हमारे को असीम शांति मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है, सारी बात समझ में आ गई आपकी। तो आपने बड़ा उचित बताया, तो काफी चीजें आपने बिल्कुल ठीक बोली हैं। अभी हम लोग जो है, काफी हद तक आप लोगों को ये इसका अच्छा आइडिया है कि जो भी आप लोगों ने समझा। तो मोर और लेस जो हमारा आज का पर्पस है समझाने का, वो बहुत अच्छा रहा आप लोगों का। दैट इज वेरी गुड एंड फाइन। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो भी सक्सेसफुली खत्म होता है, कि आप लोग समझ में आ गया कि क्या माधव सेवा है और क्या मानव सेवा है। जो बेस्ट मानव सेवा है वो यही है कि मानव को माधव की सेवा में लगाना, जैसे हमने आप सबको लगाया है। राइट? समझ में आया? नहीं तो अभी आप भी बाहर लोग अपना टाइम ये सब चीजें वेस्ट कर रहे होते, है कि नहीं है? जी ब्रो जी। बिल्कुल सर। तो ये इसका बेसिक आइडिया है। तो चलिए अब आपसे जो है मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा था कि क्योंकि अब आपका जो सेकंड लेवल है वो खत्म होने वाला है, और अब इसके बाद आप थर्ड लेवल में जाएंगे, और थर्ड लेवल में जो है हमको दोबारा एक नए उस पे आना पड़ेगा। तो आपके नया नया कोर्स आ जाएगा, सब चीज़ें आ जाएंगी, और आपके और भी जो है नए ट्रेनर्स और नए टीचर्स आ जाएंगे। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि इससे पहले जो कि हमारा थर्ड लेवल में जाए, तो थर्ड लेवल में जाने के लिए क्या मैच्योरिटी चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो हमें सब तभी आएगी जब हम लोग वृंदावन में जो भी हमारा कैंप हो रहा है इसमें एक बार हमसे आप मिलेंगे। क्योंकि जब हमसे आप पहले मिले थे तो आप एक नए स्टूडेंट थे। अब आप लोगों को हम लोग पर्सनली जानते हैं, बहुत लोगों से पर्सनली बात करता हूँ, आप लोग मेरे से पर्सनली बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं। तो कैसे हम उस चीज को समझ सकते हैं, कैसे हम उस चीज को देख सकते हैं, ये समझने के लिए आपको वृंदावन में आना आपके लिए बहुत बड़ा बेंचमार्क होता है। और तभी मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी जिन भी लोगों का पॉसिबिलिटी है, काम से और ऑफिस से उनको छुट्टी मिल गई है, कॉलेज से, पर छोटे मोटे इश्यूज आ रहे हैं, तो आप प्लीज जो है मेरे से संपर्क करिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए लाइफ में कभी कभी ना हमें एक लीप लेनी पड़ती है। लीप मीन्स कभी एक हमें ऐसे लेना पड़ता है, जाना पड़ता है। अगर मान लीजिए जैसे मेरे को मालूम है, मैं क्लास ट्वेल्थ में था, 18 साल की बात है, तो उसके बाद मेरा एनडीए में एडमिशन हो गया था, तो मैं आज तक कभी घर से बाहर निकला नहीं था ऐसे।
तो वहाँ पे मेरा जब एग्जाम क्लियर हो गया था एडमिशन के लिए, तो मेरे को वहाँ पे इंटरव्यू देने जाना था। तो मेरे को उन्होंने बोला क्या पाई, मेरे फादर ने बोला कोई नहीं तू जाना तो हो जाएगा। मैंने कहा पापा जी ठीक है मैं जाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। तो मैं भी अकेले जो था ट्रेन में गया, लोगों का कुछ पता नहीं। बट एक दो बार मुझे भी लगा, बट जब मैं गया तो उसके बाद मेरा भी डर निकला। और हमसे वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछते थे, मान लो आप ट्रेन में आ रहे हो, कोई सारे सर्टिफिकेट चोरी हो जाए, तो मैंने कहा सर शुभ शुभ बोलो ना। तो मन में तो एक बार मेरे को ऐसे ही आया कि ऐसे वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि मान लीजिए आप ट्रेन में आ रहे हैं और आपका जो बैग है उसमें सर्टिफिकेट है वो चोरी होता है, तो आप क्या करोगे। अरे भाई क्या करोगे का क्या मतलब है यार, मतलब ऐसे सवाल कौन पूछता है। ठीक है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चोरी हो जाए तो ऐसे। तो क्या होता है कि कई बार हम लोग अपने मनोमन में सोचते रहते हैं कि नहीं ये ऐसे वैसे, बट ग्रेजुअली अगर हम सोचना चाहेंगे ना, तो थोड़ा बहुत अगर हम लोग अपना एक एक थोड़ा सा जो है बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए तो वो चीजें हम बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात को। सो दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन विथ वॉट वी कैन डू। बट प्लीज ऐसी अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए कि हमारी इतनी सुंदर फैमिली बन चुकी है, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, और अच्छे से आप लोग इतने अच्छे से आ भी रहे थे, तो जितेंद्र, मोनाज, सूर्य ये सब जो है मॉर्निंग में अच्छे से आते हैं, दीपांशु आते हैं, और भी इत्यादि कई सारे लोग हैं जो आते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं, इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो उसका बेस्ट चीज़ यही है कि आप भी अपनी लाइफ में इसको साथ में करके आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वृंदावन कैंप में आए, और वृंदावन कैंप में आके अपने आप अपने लिए जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो लें। और हमसे मिलने का तो खैर मौका मिलेगा ही, तो उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, सो आपके जितने भी हैं मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, और हम उस चीज को आगे देख सकते हैं कैसे हमें उसे वृंदावन के लिए जो है आना है, और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। ठीक है, ओके, अच्छा। मुलाकात होगी कल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।